संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं नास्ति, अतएव हिंदी भाषायां वदामि। गलती करने से अच्छा है कि जो भाषा आती है उसमें बोला जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के पुनरेव विश्वगुरु बनने के क्रम में प्रथम चरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम देख सकते हैं। 21 जून 2015 को, आज का 10वां है, जब सारे विश्व के 193 देशों में योगाभ्यास हुआ। आज भी हो रहा है, लगभग 200 देशों में हो रहा है आज तो। और प्रारंभ के 1-2 वर्ष तो हमारी एम्बसीज और हमारे जो दूतावास थे उन्हीं में ज़्यादा अभ्यास होते थे, लेकिन अब तो विश्व के समस्त देशों में वहाँ के लोग भी योग का पर्याप्त अभ्यास कर रहे हैं। और विभिन्न जाति, संप्रदाय, पंथ, उपासना पद्धति, इन सारे भेदों के होते हुए भी योग को एक स्वस्थ जीवन के मार्ग के रूप में विश्व में स्वीकार किया है। यह हमारे सनातन हिंदू जीवन पद्धति की अनेक जो अवदान विश्व को दिए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण अवदान। इसने बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, इंडोनेशिया में बुर्खा पहन करके माताएं ओंकार की ध्वनि करते हुए सूर्य नमस्कार करती है, तब पता चलता है कि सारा विश्व भारत माता को नमन कर रहा है और भारत माता के पुनरेव जगत गुरु के रूप में स्थापित होने का और हम सबको आनंद मिलता है। हमने जो किया वो योगाभ्यास है, योग का अभ्यास है। क्रम कभी कभी त्रुटि हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, और सब जगह एक जैसा होना है इसलिए उसका एक क्रम निश्चित किया है। अन्यथा भारत के सभी प्रकार के जितने शास्त्र है उसके अनुसार योग में भी विविधता का पूरा स्वातंत्र है। मैं 4 साल का था तब मेरी माताजी सूर्य नमस्कार करती थी, उनको देख करके मैंने सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ किया, और तब से लेकर आज तक कुछ 8-10 दिन का व्यवधान छोड़ा जाए तो कभी सूर्य नमस्कार छूटा नहीं। और उसी जिज्ञासा से सूर्य नमस्कार के, सूर्य की उपासना के, सूर्य सिद्धांत और वो सारा लेकर के सूर्य की उपासना के ऊपर ही कुछ अनुसंधान, कुछ शोध, कुछ अवगाहन विभिन्न ग्रंथों का करने का प्रयत्न किया। और प्रचलित सूर्य नमस्कार भी कितने प्रकार के, उसका भी संकलन किया। 1995 में उसकी पुस्तक छापी थी जोधपुर में, तब मैं था। पहली बार सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम जोधपुर में 5000 छात्रों ने एक साथ किया था, उस समय वो पुस्तिका छपी थी। 18 प्रकार के सूर्य नमस्कार भारत में आज भी प्रचलित है। उनमें से धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा प्रचलित सूर्य नमस्कार का अभी हमने जो अभ्यास किया है, जो स्वामी रामदेव जी भी जिसको करवाते हैं। बाकी समर्थ रामदास जी के द्वारा चला हुआ वो एक प्रकार है जिसको संघ की शाखाओं में ज़्यादा किया जाता है, तो वो भी 10 अंक में होता है। जनार्दन स्वामी जी ने उसमें शशांकासन जोड़ दिया पर्वतासन के बाद, और तोलासन के बाद तो वो 12 में ही होता है, जो विवेकानंद केंद्र आदि जो एस व्यासा वगैरह संस्थान है उसमें चलता है। ऐसे अनेक प्रकार के सूर्य नमस्कार भी प्रचलित है। इसलिए आज थोड़ा क्रम में इधर उधर हो गया तो बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी प्रोटोकॉल तो ठीक है, लेकिन योग में इतना स्वातंत्र्य है कि संचालक अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है। किंतु केवल अभ्यास करते समय ध्यान रखना संतुलन का, जो बाएं पैर दाहिने पैर से करते हैं वो बाएं पैर से भी करना, चाहे वक्रासन हो या वृक्षासन हो, तो दोनों पैरों से अभ्यास करना आवश्यक है। वो शरीर के संतुलन के लिए उतनी सावधानी ध्यान रखें। किंतु योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग केवल ध्यान भी नहीं है। वास्तविकता में पतंजल योग सूत्र में इस किसी का वर्णन ही नहीं। पतंजल योग सूत्र किसी आसन के बारे में नहीं लिखता, वो स्थिर सुखम आसनम कहते हैं। जिस स्थिति में आप स्थिर और सुख में बैठ सकते हैं वो आसन है। और फिर कहता है उस समय आप अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत के साथ अपने मन को एकाग्रता कीजिए, तो आपके जीवन के जो द्वंद्व है, द्वंद्व ना अभिघात, उसका अभिघात हो जाएगा। जीवन के द्वंद्व, लाभ हानि, सुख दुख, शीत उष्ण, बारिश पड़ने से गड़बड़ होना, ये सारा ठीक हो जाएगा।
मन हर परिस्थिति में शांत रहने लगेगा। ये स्थिर सुखम आसनम की परिभाषा। योगासन आदि बाद में घेरंड संहिता आदि ग्रंथों में मिलते हैं, जिसमें आसनों के वर्णन किए हैं, और बाद में आचार्यों ने अपने अपने पद्धति से प्रकृति का निरीक्षण करते हुए देख करके विभिन्न प्रकार के आसनों को भी जोड़ा। किंतु योग यानी केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग यानी केवल श्वास का व्यायाम भी नहीं है। योग की परिभाषा बहुत सरल है, मन को एकाग्र करना, चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां मन को स्खलित करती है, मन को विचलित करती है, चंचल करती है, इधर उधर विस्तारित करती है, क्योंकि मन का स्वभाव है विस्तरण। मन छोटे में नहीं रहता, नाल पे सुखम अस्ति। क्यों? क्योंकि भूमा वही सहा, वह अनंत है, इसलिए उसके ही अनंत स्वरूप के हमारा स्वस्वरूप भी अनंत होने के कारण हम उसको छोटा नहीं कर सकते। इसलिए मन में शूद्रता आना, मन में स्वार्थ आना, मन में संकीर्णता आना मन को विचलित करता है। इसलिए योग का वास्तविक अर्थ युज्यते अनेन इति योगः, उसका वास्तविक अर्थ है मन का विस्तार होना चाहिए। इसलिए जब तक मन बड़ा नहीं होगा, मन विस्तीर्ण नहीं होगा, मन सबको स्वीकार करने वाला नहीं होगा, सहिष्णु नहीं होगा, तब तक केवल आसन अच्छे करने से योग नहीं होगा। क्योंकि मन का संस्कार योग है। सीधे मन का अवलंबन नहीं कर पाते, इसलिए शरीर का प्रयोग करते हैं तो योगासन हो गए, श्वास का प्रयोग करते हैं तो प्राणायाम हो गया, सीधे किसी अवलंब का प्रयोग करते हैं, मंत्रादि अवलंब का प्रयोग करते हैं, या त्राटक के अंदर किसी चित्र का अवलंबन करते हैं, सूर्य का अवलंबन करके त्राटक करते हैं, अवलंबन करके करते तो वो धारणा हुई, उस धारणा में कर्ता भाव समाप्त हो गया तो ध्यान लग गया, और अपने होने का अस्तित्व बोध भी समाप्त हो गया तो समाधि हो गई। ये योग के सारे अष्टांग एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन प्रारंभ तो यम नियम से होगा, और यम नियम का पालन नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा आसन कर लो, लचीला शरीर बना लो, वो तो सर्कस वाले भी करते हैं, योग नहीं होगा। जीवन में यदि यम और नियम दोनों आएंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जब आएंगे ये 10 गुण, उसके लिए प्रयत्न प्रारंभ होगा, तब फिर योग प्रारंभ होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर के खास करके राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जब हम बैठे हैं, और संस्कृत के आप साधक है, अध्येता है, अभ्यासक है, आप लोगों को योग का सही समुचित अर्थ विश्व के सामने रखना, ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। नहीं तो हमारे शिक्षा नीति में भी योग को शारीरिक शिक्षा में डाल दिया है। पतंजलि बेचारे रो रहे होंगे शरीर के साथ योग को जोड़ दिया। और इसलिए योग की पीएचडी भी फिजिकल एजुकेशन वालों में होती है। अभी योग के अलग डिपार्टमेंट खुल गए, वो अच्छी बात है, नहीं तो पहले पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में होती। ये जो भ्रम है योग को लेकर के, मात्र आसन और शारीरिक के साथ में योग को जुड़ा है, इसको दूर करना संस्कृत अनुरागियों का, संस्कृत अध्येताओं का, संस्कृत शोधकर्ताओं का काम है। हजारों ग्रंथ है, सहस्त्रों ग्रंथ है, अभी तो उपलब्ध ग्रंथों की संख्या ही सहस्त्रावधि है, योग दर्शन को लेकर के भी और योग अभ्यास को लेकर के, किंतु उनके ऊपर काम नहीं हुआ। मुझे लगता है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह संकल्प करना चाहिए कि योग के मूल ग्रंथों को समाज के सामने लाना, उसका अच्छा भाष्य, अच्छी व्याख्याएं, अच्छे अर्थों का निरूपण करके, जो अभी तक छिपे हुए, अभी तक बाहर नहीं आए, ऐसे ग्रंथों को भी सामने लाना। तो मुझे लगता है विश्व का इस मानसिक त्रासदी में से सारा विश्व सो नहीं पाता है। पश्चिम में जितने विकसित देश है उनमें नींद की गोलियों का प्रमाण इतना बढ़ गया। एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था कि अमेरिका का पर कैपिटा पर डे स्लीपिंग पिल्स का कंजम्पशन, यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 18 नींद की गोलियां खाए बिना सो नहीं सकता। ये एवरेज है अमेरिका का 18। हम में से कोई ट्राई नहीं करे, हम तो उठेंगे ही नहीं 18 खा लेंगे तो, क्योंकि हम भारतवासी है ना, कहीं भी सो सकते हैं, कैसे भी सो सकते हैं, कक्षा में भी सो सकते हैं, बस में भी सो सकते हैं। भारतीयता के अनेक लक्षणों में से एक लक्षण ये है, किसी भी स्थिति में सो सकता है वो भारतीय है। कितना भी शंख बजाओ, नहीं जगता वो भारतीय है।
लेकिन विश्व इतना परेशान है, मन और शरीर का संबंध टूट गया, मन और भाव का संबंध टूट गया, परिवार के साथ संबंध टूट गया, समाज के साथ संबंध टूट गया, राष्ट्र और मानवता की तो बात ही छोड़ो, सृष्टि के साथ संबंध टूट गया। इसलिए क्लाइमेट चेंज और इसलिए जून माह में वर्षा। संबंध योग युजते, युज नहीं हो रहा है, जुड़ नहीं रहा है, योग नहीं हो रहा है। ये कर्तव्य हमारा है। ये तो देश प्रसूत से, इस देश में जन्म लिए हुए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है। और ग्रंथों से नहीं, ग्रंथों का अध्ययन तो करना ही है, वो मूल आवश्यक है, किंतु विश्व का कल्याण या विश्व का शिक्षा, विश्व को सिखाना, ये ग्रंथों से नहीं होगा। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षे, अपने चरित्र से सिखाना पड़ेगा, आचरण से सिखाना पड़ेगा। इसलिए योग में जीवन पद्धति, 1 घंटे का योगाभ्यास, 23 घंटे का योग जीवन में आ जाए, हर क्षण योग में जीवन हो जाए तो हर क्षण मुस्कुराते रहेंगे, हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव लेंगे। ऐसे योग के साधक हम बन जाए, अपने जीवन में ऐसा आनंद का योग और उद्घाटित हो और उसका उदय होकर के हम सबका जीवन विस्तृत हो, मानवता के कल्याण के लिए हो। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।